हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 29 नवंबर। तो आज है श्वेता और मनीष की एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। तो कब एक साल निकल गया, एनिवर्सरी भी आ गई है। मतलब पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि अभी कल परसों ही शादी हुई थी। तो अभी एनिवर्सरी भी आ गई उन लोगों की। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम दोनों के लिए। और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो और इसी तरीके से अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो जैसे अभी तक करते आए हो। और तुम्हारा साथ हमेशा ऐसे बना रहे और मनीष ऐसे एंटरटेनमेंट करता रहे सबको। तो चलिए, फिर मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी छोटी सी क्लिप बनाई है शादी की, कि मतलब कैसे कैसे होती है गढ़वाली शादी। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। तो गढ़वाली शादी में जो सबसे पहली रस्म होती है वो होती है रोट अरसे बनाने की रस्म। तो जो अरसे होते हैं वो बनते हैं चावल के, रोट बनते हैं आटे में गुड़ डाल के। फिर गूंदना पड़ता है आटा, और इसके लिए आता है एक सांचा, उसमें डाल के बनाते हैं। तो जो अरसे बन रहे हैं वो किसी और के घर में बन रहे हैं, क्योंकि हमारे इस वाले जो घर है उसमें ओखली नहीं है कूटने के लिए, तो वो बन रहे हैं कहीं और जो रोट हैं वो घर पे जो लोग हैं वो बना रहे हैं बैठ के। तो ये लड़की के साथ भी जाते हैं और जो हमारे रिश्तेदार वगैरह होंगे वो उनके लिए भी जाएंगे। तो जैसे और मिठाइयाँ बनती हैं उसी तरीके से ये रोट अरसे भी बनाए जाते हैं, और ये भी मिठाई में ही शामिल है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, मेहंदी का दिन आता है। मेहंदी जब लगती है तो मेहंदी और महिला संगीत हमारे यहाँ बाद में किया जाता है जब शादी निपट जाती है, लेकिन हमने पहले भी किया था महिला संगीत। तो ये कुछ पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ महिला संगीत की और मेहंदी की। तो मेहंदी लगने के बाद जो डांस होता है वो हो रहा है यहाँ पे। तो गांव में शादी करने का एक फ़ायदा होता है कि मतलब सब एकजुट हो जाते हैं, पूरा गांव सपोर्ट करता है शादी वाले घरों में। और बाहर की शादी में ये होता है कि सब चीज़ पैसे देके होती है, तो उतना इन्जॉयमेंट नहीं हो पाता है। और जो गांव से जो शादियां होती हैं ना वो पूरे रीति रिवाज से होती हैं, हर चीज़ परफेक्ट होती है। और बाहर की शादियों में ना हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने ये वाली शादी गांव से की थी, क्योंकि मेरी शादी देहरादून से हुई थी और एक शादी हमें करनी थी घर से। तो इस वजह से फिर श्वेता की शादी हमने घर से की थी, क्योंकि जो मनीष लोग हैं वो भी मतलब घर के नज़दीक के ही थे। तो उन्होंने भी कहा कि घर से करो आप लोग शादी। तो हमने भी पहले ही बोला हुआ था कि हम ये शादी घर से ही करेंगे। और गांव में क्या होता है कि डीजे वीजे का कोई ऐसा सीन नहीं होता है कि 10 बजे ही बंद करना है। गांव में आप कभी भी कितने भी देर तक अगर आपको डांस करना हो तो आप डांस कर सकते हो। उसके बाद होते हैं ढोल दमाव। जब डीजे वाले बंद हो जाते हैं तो उसके बाद ढोल दमाव में लोग डांस करते हैं और रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक डांस। तो मेहंदी के अगले दिन होता है हल्दी हाथ, गणेश पूजन वगैरह। जो कुछ भी पूजाएं होती हैं वो इसी हल्दी हाथ से स्टार्ट होती है हम लोगों के यहाँ पे। तो ये जो बनाया जाता है ये सब घर की चीज़ों से ही बनाए जाते हैं। अब मुझे इतना पता नहीं है कि किस किस चीज़ से बनाया जाता है, लेकिन अब जैसे ये हल्दी का जो भी आता है ये बाहर से रेडीमेड भी आता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बोलते हैं इसे बांध। तो घर के जितने भी लोग होते हैं और गांव के जितने भी लोग होते हैं सब आते हैं और सब इस तरीके से हल्दी लगाते हैं, मतलब बांध देते हैं। तो फिर जब ये हल्दी हाथ हो जाता है, बांध लग जाते हैं, उसके बाद लड़की जाती है नहाने के लिए और पीली साड़ी पहन के फिर आती है नीचे, और उसके बाद होती है आरती। तो यहाँ पे श्वेता नहा के भी आ गई थी और आरती भी हो गई थी। तो हमारे यहाँ रिवाज होता है कि मामा लड़की को लेके पूजा का जो रूम होता है वहाँ पे तक छोड़ के आना पड़ता है।
तो फिर दिन में खाना वाना खाने के बाद फिर होती है शाम की तैयारी बारात आने की। तो कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ दुल्हन की, कि किस टाइप से दुल्हन तैयार हुई थी और कैसी लग रही थी श्वेता उस टाइम पे। तो बारात भी पहुंच चुकी है गेट पे और जो रिबन की कटिंग वगैरह होती है वो होगी अभी। तो यहाँ पे अभी पहले ये मेरी कज़न्स लोग हैं, ये अभी बात कर रहे हैं पैसे का लेन देन जो भी होता है वो, और जूता छुपाने वाली जो भी रस्म होती है वो भी होगी यहीं पे ही। तो बारात भी पहुंच गई है और अभी होगी जयमाला। तो दुल्हन आ गई है जयमाला के लिए। तो फिर जो जयमाला होती है उसके बाद फ़ोटो सेशंस वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना होता है। फिर यहाँ पे बेदी बनाई जाती है जिसके चारों तरफ फेरे होते हैं, और यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं। तो अभी मतलब फ़ोटो सेशन करके खाना वाना खा के फिर आ गए थे हम यहाँ पूजा के लिए। तो अभी यहाँ पे चल रहे हैं फेरे। और इससे पहले लड़की को जेवर वगैरह पहनाए जाते हैं, जो मामी पहनाती है या बहन पहनाती है। तो मामी थी तो मामी ने पहनाए जेवर। तो फेरों के साथ साथ में ना यहाँ पे और भी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना, फिर जो मतलब लड़की वाले लड़के के लिए जो बनाते हैं, मतलब जो भी सोने की चीज़ रहती है या जो भी गिफ्ट देते हैं वो भी दिए जाते हैं यहाँ पे। और सिलवट्टे में दिए जलाए रहते हैं, फिर उसे बुझाने का। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैंने ये जो वीडियो है वो मैंने शेयर करी हुई हैं अपने इस चैनल पे, तो आप लोग वहाँ भी चेक कर सकते हो अगर आपको गढ़वाली शादी देखनी है।
तो बस जब रात को फेरे वेरे हो जाते हैं फिर थोड़ा 1-2 घंटे का मिलता है रेस्ट। उसके बाद सुबह होते हैं गायदान। तो गायदान के लिए गाय को लाया जाता है किसी अड़ोसी पड़ोसी की, फिर वहाँ पे गायदान होता है और फिर होती है विदाई। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ये हर किसी माँ बाप की लाइफ में और हर लड़की की लाइफ में। तो ये भी यहाँ पे भी मुझे भी मतलब थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ ये देख के। तो ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आप इंजॉय करो। तो चलिए अब देखते हैं कि श्वेता लोगों ने कैसे अपनी एनिवर्सरी इंजॉय की। उनसे मैंने पिक मंगाई है कि अपनी पिक्स भेज देना मुझे, जो भी जैसा भी आपने तुम लोगों ने इंजॉय किया है। तो चलो देखते हैं कि किस टाइप से इंजॉय किया है उन्होंने। तो ये आया है केक श्वेता लोगों के लिए और ये है श्वेता की फैमिली, उसके सास ससुर ननद और देवर और बाकी श्वेता की जो मतलब ससुराल से चाची लोग हैं, मतलब मनीष की चाची लोग बुआ लोग, वो भी आए हुए थे, लेकिन कुछ दिन में थे आए हुए, कुछ शाम को आए हुए थे। तो ये रही उसकी फैमिली। तो फर्स्ट एनिवर्सरी उनका प्लान था कहीं मतलब बाहर करने का, मतलब अच्छे से करने का, लेकिन उनकी फैमिली में शादी थी किसी की, तो सब लोग शादी में गए हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने कैंसिल करा और घर पे ही सेलिब्रेट किया। तो घर पे भी सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, अच्छे से डेकोरेट करके किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि पूरी फैमिली साथ में थी, मतलब मनीष के मम्मी पापा लोग और बहन स्पेशली इन लोगों की एनिवर्सरी के लिए आए थे घर से। तो आप लोगों के साथ ये वीडियो और फोटो शेयर करते करते मेरी भी मतलब बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं घर से। तो आप लोग भी बताइएगा कैसे लगी आपको शादी। तो मैंने ये ना जो क्लिप्स हैं वो मैंने जो मतलब श्वेता की शादी की वीडियोस हैं वो मैंने इस चैनल पे डाली हुई हैं अपने। तो अगर आपको डिटेल में देखनी है शादी तो आप वहाँ देख सकते हो। मतलब मैंने वीडियोस फुल डाली हुई हैं, मेहंदी हल्दी और ये बारात की। तो आप वहाँ भी देख सकते हो। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया है क्योंकि मैंने उसमें बताया नहीं था ना कि क्या क्या होता है कैसे होता है। तो इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाई है और बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या रिवाज और रस्में होती हैं गढ़वाली लोगों की। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताइएगा जरूर कमेंट करके, और श्वेता और मनीष को बहुत सारी विशेष दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।